सुकून। अब की बार फिर से एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार जी। अब मैं हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सभी बंधुओं से आग्रह करूंगा कि हमारे मंत्रिमंडल के जो साथी हैं पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे, और हमारे प्रदेश के मंत्री हैं उनसे आग्रह है कि पीछे के रो में जो बैठे हुए हैं उनका पुष्प गुच्छ से भेंट करेंगे। मैं सभी प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, हमारे मंत्रिमंडल के साथी किसान मोर्चा जी से आग्रह है कि पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहर जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा जी का, हमारे सभी मंत्रिमंडल साथियों का, हमारे सरोज पांडे जी का, माननीय लता उसेंडी जी का, मंचस्थ सभी अतिथियों का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, क्रम से एक एक करते जाएं और अपने यथास्थान बैठते जाएंगे। माननीय पवन साहू जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, उनसे भी आग्रह कि क्रम से क्या देना अतिथियों का लिस्ट बोलने वाले। पीछे हमारे प्रदेश के जो मंत्री हैं उनसे आग्रह है कि पीछे जो हमारे अतिथि हैं, सम्मानीय पूर्व मंत्री, विधायक, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्य, उनसे आप सबसे आग्रह है, राकेश जी, हाँ, सभी माननीय मंत्रियों जी का पीछे के क्रम का स्वागत कराते जाइए। कृपया पीछे आते जाएंगे। अब मैं पीछे क्रम से करते जाइए और अपने स्थान पे बैठिए मंच के सामने से। बोलो भारत माता की। अब मैं स्वागत की कड़ी को यही समाप्त करते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए इस महाकुंभ में हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी अतिथि आए हुए हैं। अब मैं स्वागत के क्रम को यही समाप्त करते हुए कृषि मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस किसान महाकुंभ में आए हुए किसानों को और हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत भाषण करें। माननीय रामविचार नेताम जी। बोले भारत माता की। इतना ठंडा नहीं भैया, 13,000 करोड़ रुपया। कितना? अरे फिर से बोलिए कितना? 13,000 करोड़ रुपया से ऊपर आज माननीय हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री हमारे
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नमस्कार। धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री जी। अब मैं इस सभा को संबोधित करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साय जी से आग्रह करूंगा, साहू जी से, कि आए और आप इस सभा को संबोधित करें। माननीय अरुण साहू जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पीछे से आवाज नहीं आ रही है भाई। अत्येक बड़े संख्या में किसान मन जुड़े हो, देश के अत्येक बड़े राजनेता उपस्थित है, जरा बुलंदी से आवाज आए। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। अभी 3 महीना पहले छत्तीसगढ़ के गली गली में एक नारा चलत रही से, छोटे छोटे लड़का से लेके जवान के जबान में वो नारा आगे रही से। कौन सा नारा रही से वो? अरे और नहीं सही वो कौन सा नारा है, जरा जोर से बताओ तो। और नहीं सही वो। और अभी का नारा चला थे पूरा देश भर में, फिर एक बार, जरा जोर से नारा लगाओ भाई, फिर एक बार, अरे फिर एक बार। आज के ये किसान महाकुंभ में हम सबके मार्गदर्शन के लिए पधारे हुए हमार माई पहुना देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के हमार यशस्वी मुख्यमंत्री, किसान के बेटा आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मंच में विराजमान हमार किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद आदरणीय राजकुमार चाहर जी, मंच में विराजमान जम्मू हमार पदाधिकारी मन, हमार पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, मंत्रिमंडल के सभी साथी मन और किसान मोर्चा के जम्मू अमर पदाधिकारी मन, अत्येक बड़े संख्या में आए हुए किसान भाई बहनी मल्ला, मैं राम राम कराता हूं, जय जोहार कराता हूं, प्रणाम कराता हूं। आज छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बने हैं, गांव गरीब किसान के बेहतरी के काम होते। आज गांव गरीब और किसान के चिंता करने वाला एक गरीब मां के बेटा नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन के देश के गांव गरीब और किसान की चिंता करत है। संगवारी हो, आजादी के अनेक साल देश में कांग्रेस पार्टी के सरकार रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी गांव गरीब और किसान के चिंता नहीं करे है, कबू कोई काम नहीं करे है, कबू चिंता नहीं करे है। आज गांव गरीब और किसान के चिंता होते तो केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होकर राज में हुआ थे। ये बात को समझने की जरूरत है। 1990 से पहली कोई गांव में न विकास होत रही से, न गरीब के चिंता होत रही से, न किसान के चिंता होत रही से। 1990 में जब सुंदरलाल पटवा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बने रही से, तब
गांव गरीब और किसान की चिंता करके काम करना चालू हुई। ओकर बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार बनी, तब से गांव गरीब और किसान की चिंता। आज यदि गांव तरक्की और विकास के दिशा में आगे बढ़े हैं और वो कर लिए कोई एक योजना, कोई एक नेता ला याद किए जा सकते है तो वो नेता है अटल बिहारी वाजपेयी, जिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाके गांव ला विकास के रद्दा से जोड़े के काम करे है। तो संगवारी हो, मैं आप लाद के कहना चाहता हूं कि गांव गरीब के हितैषी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस हमेशा इनला वोट बैंक समझ के इकर साथ अन्याय। किसान भाई हो, भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करन और गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के काम करन। आप अत्यधिक बड़ी संख्या में आए हो, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत हुए आप सब जनला राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय अरुण साहू जी। अब मैं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आप सबको अपील करने के लिए माननीय विजय शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय विजय शर्मा जी। बोले भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज किसानों के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच विराजमान मूलतः जो किसानों के नेता हैं, जिन्होंने किसानों को पूरे देश में नेतृत्व प्रदान किया है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाते काम किए और समूचे देश को, हमारे संगठन को नेतृत्व देने का काम किया जिन्होंने, और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। आसपास के देशों की ताकत नहीं है अब किसी की कि आंख उठा के भारत की तरफ देख ले। ऐसे हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हम सब जी के बीच विराजमान हैं। मैं सारे किसान साथियों से निवेदन करता हूं, दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे नेता का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें भैया। दो बात फेमस हो गई है। एक तो विष्णुदेव जी की सरकार जो है वो पालनहारी सरकार है, विष्णुदेव सरकार पालनहारी सरकार है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक बात कही, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो सरकार है ये सरल सरकार है, पिछली सरकार की तरह कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सरल सरकार है। तो ऐसे सरल सरकार देने वाले, ऐसे पालनहारी प्रशासन देने वाले, शासन देने वाले और सारे मोदी जी की गारंटी को गिन गिन कर पूरा करने वाले, 100 दिन में ही इतने काम करने वाले कि देश में प्रतिमान बन जाए, ऐसे माननीय विष्णुदेव साय जी हम सब के नेता, हमारे मुखिया मंच पर विराजमान हैं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी वो मंच पर विराजमान हैं, उनका भी एक बार जोरदार ताली के साथ आप स्वागत करें। किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष जी मंच पर विराजमान हैं, इनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मंचासीन सभी नेतागणों का हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहता हूं और वो ये कहना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार किसानों की सरकार होती है, भाजपा की सरकार गरीबों की सरकार होती है और जब जब भाजपा की सरकार बनती है तब तब मेहनत से काम किया जाता है,
कहीं दुनिया देश भर में नहीं था। सारे किसान साहूकारों के चक्कर में पड़े रहते थे। वो अपने मूल तो क्या ब्याज नहीं पटा सकते थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश का बागडोर संभाला और उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में किसानों को बैंक के दहलीज पार करने का अधिकार दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में ये सौगात किसानों को दी है। और इसी तरह आप ध्यान देंगे, फसल बीमा कहीं और नहीं हुआ करता था, कभी नहीं था। फसल बीमा लागू करके देश में किसानों के हित को सुरक्षित करने वाली सरकार भी भाजपा की सरकार थी। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में फसल बीमा के विषय में आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। पहले तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता था तो एक विकास खंड पर होता था एक जगह, बाद में उसको बदला गया। अभी 2018 में उसको ग्राम पंचायत पर किया गया और 2019 या 20 में उसको ग्राम वार किया गया। अब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ग्राम वार होता है, अर्थात फसल का आकलन हर एक गांव के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि किसी विकासखंड के दूर गांव में फसल ठीक है तो किसी और गांव का फसल ठीक मान लिया जाए। इसको हटाते हुए हर एक गांव के लिए फसल का आकलन ये करने वाली सरकार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और इसी तारतम्य में हमारे प्रदेश में भी किसानों के ब्याज दर को, जिसको सबसे पहले केंद्र में माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपने नेतृत्व में कम किया था, उसको शून्य करने का काम भी किसी ने किया था तो वह भी भाजपा की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी जिसमें उसको शून्य करने का काम किया गया था। वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार के अंतर्गत उतने बड़े प्रावधान किए गए हैं। किसानों का 21 कुंटल धान 3100 रुपया में लेना और एक किस्त में सारा पैसा दे देना। अथक परिश्रम सरकारें भाजपा की करती हैं किसानों के अभिनंदन के लिए। मैं हृदय से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आने वाला चुनाव मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव, हमारा चुनाव हो गया है। आने वाले मोदी जी के चुनाव में कहीं कोई चूक न रह जाए, प्राणपण से भिड़ जाना है मेरे दोस्त। यही अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद माननीय विजय शर्मा जी। अब मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण देव जी से आग्रह करूंगा कि इस किसान महाकुंभ में आप इस महती सभा को संबोधित करें। माननीय किरण देव जी। हमारे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से, पूरे बस्तर से लेकर और सरगुजा तक भारतीय जनता पार्टी के इस किसान महासम्मेलन में आए आप सभी हमारे किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि 3 नारे, प्रचलित नारे भारतीय जनता पार्टी के, दोनों हाथ उठा के आज हमारे मंच पर आप सभी को संबोधित करने के लिए हमारे केंद्र के रक्षा मंत्री के नाते, हमारे राष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, न जाने कितने दायित्वों का आपने निर्वहन किया, आप सभी को उनका मार्गदर्शन मिलेगा। आपके अभिनंदन के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, दोनों हाथ उठा के भारत माता की जयकारा में मेरा आप समर्थन करेंगे, साथ देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये महाकुंभ हमारे सभी अन्नदाताओं का, छत्तीसगढ़ के सब किसान भाइयों का ये महासम्मेलन, और ये बड़े सौभाग्य का विषय है। हम सबके बीच, हम सभी को उद्बोधित, हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए मंच पर उपस्थित आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के रक्षा मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के यशस्वी
लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, सौभाग्य का विषय है कि आज के इस किसान महासम्मेलन में किसान मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर जी भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारे अभी मुझसे पहले हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने आप सभी को संबोधित किया, ऐसे सम्माननीय अरुण साहू जी, सम्माननीय विजय शर्मा जी, हमारे सभी सम्माननीय छत्तीसगढ़ शासन में मंत्रीगण, हमारे मंच पर विराजमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय सुश्री सरोज पांडे जी, आदरणीय सुश्री लता उसेंडी जी, किसान मोर्चा के मंच पर विराजमान सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी सम्माननीय सांसदगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नव घोषित हमारे प्रत्याशी लोकसभा के मंच पर विराजमान हैं और सभी वरिष्ठ नेतागण, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के इस किसान महाकुंभ, किसान महासम्मेलन का आयोजन, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। विगत 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से एक झूठ परोसकर किसानों को, जिस तरीके से एक झूठा वादा करके जिस तरीके से उनको परेशान करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने गत विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पे जो गारंटी है, हमने वादा किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय नेतृत्व जब आना हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो किसानों के साथ समग्र प्रकार के उनके हितों की सुरक्षा और उनके न्याय देने का काम करेंगे। आपको मालूम है, अभी विजय शर्मा जी ने एक संक्षिप्त सा विषय आपके सामने रखा। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की गारंटी पर विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में बैठते ही और 3,100 रुपए में किसानों के प्रति क्विंटल धान का खरीदी। मैं संक्षिप्त में 4 विषय रख के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि यह जरूरी है हमें यह बताना कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे 2 वर्ष बकाया का बोनस का राशि 3,716 करोड़, जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया उसके तुरंत बाद कैबिनेट बैठाकर भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था किसानों से उनके खातों में जमा करने का काम किया। हमारे 21 क्विंटल धान खरीदी का मामला हो या केंद्र द्वारा जो एमएसपी देने के बाद जो अंतर राशि आप लोगों के किसान भाइयों के छत्तीसगढ़ के खातों में डालने का काम हो, ये सारे के सारे, इसी तरह कई कार्य योजना पर हमने सरकार बनने के बाद जनता के हित में कार्य सुनिश्चित करने का वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने और आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की बात पर, भारतीय जनता पार्टी के वचन पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर, जब हम ये कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, आप लोगों ने विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी में विष्णुदेव साय जी की सरकार की निरंतर आपकी सेवा में यह सरकार रोज अपनी वचन को निभाते हुए नई योजना को संपादित कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का सम्मान करता हूं। अपना विषय समाप्त करूं उसके पहले एक संक्षिप्त सा 2 लाइन का विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आने वाले समय में निकट अवश्य संभावी लोकसभा का चुनाव है, हम सभी जानते हैं। मोदी जी ने ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, गांव, गरीब, किसान, सभी समाज, वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय को देखते हुए उसे लागू किया है। मोदी जी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय हमारे बीच उपस्थित राजनाथ सिंह जी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार, केंद्र में एनडीए की सरकार बने, हमारे प्रधानमंत्री पुनः
तीसरी बार, ताकि यह जनता के सुझाव, प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। यह हमारे भारतीय जनता पार्टी की पहचान। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया, ये बॉक्स रखे हुए हैं सामने। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की और सरकार की योजनाओं के विषय में और आने वाले समय में किस तरीके से आप ये देखते हैं, समझते हैं कि किन कार्यक्रमों को समाहित किया जाना है देश को विकसित करने की दृष्टि से, जो लगातार मोदी जी कर रहे हैं। एक सुझाव, आप मिस्ड कॉल करके अपने मोबाइल पर उसे नबी समाज, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे अन्य वर्गों का, समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, हमारे डॉक्टर से लेके सभी वर्गों का मैं निवेदन है, इसमें मिस्ड कॉल जरूर करें। डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आदरणीय मोदी जी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंचेगा। उसे एक बार नोट कर ले, 9090902024, इसमें एक बार मिस्ड कॉल कर दीजिए और उसमें आपके सुझाव को अंकित करके वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और पत्र द्वारा लिख के भी सुझाव पेटी में डाल सकते हैं। पुनः आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए अपने शब्द, अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी। अब मैं इस सभा को संबोधित करने के लिए, अध्यक्षीय भाषण के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी माननीय राजकुमार चाहर जी से आग्रह करूंगा कि आए और संबोधित करें। बोलो भारत माता की। धन्यवाद आलोक ठाकुर जी। मैं सबसे पहले तो ये छत्तीसगढ़ की जनता का जो विराट रूप आज किसान महाकुंभ में दिखाई दे रहा है, मैं आप सबको भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से इस महाकुंभ में पधारे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, कोने-कोने से आने वाले सभी किसान भाई और बहनों के लिए मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज रायपुर में पधारे हैं। आपका स्वागत। हमारे बीच में हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बार अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाले, देश के गृह मंत्री के रूप में ऐतिहासिक काम करने वाले और आज रक्षा मंत्री के रूप में उनकी केवल आवाज मात्र से पाकिस्तान तक थर्राता है, ऐसे आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां किसानों की उनके लिए, स्वागत के लिए हो जाए। ऐसे आदरणीय राजनाथ जी हमारे बीच में हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, जो गांव गरीब किसान मजदूर के लिए लगातार काम करने का संकल्प कर रहे हैं, हमारे बीच में छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, यहां के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, राष्ट्रीय पदाधिकारी सरोज पांडे जी, श्रीमती लता उसंडी जी, रामविचार नेताम जी, केदार कश्यप जी और टोकन साहू हमारे जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बंसीलाल गुर्जर जी अभी जो हमारे राज्यसभा में गए किसान मोर्चा से, उन सहित पार्टी के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी और दूर दराज से आए हुए मेरे किसान भाइयों, मैं तो साहब उत्तर प्रदेश से आता हूं और आदरणीय राजनाथ जी के क्षेत्र से आता हूं, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के अंदर 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला और पूरे देश और दुनिया ने देखा है, आज पूरे भारत में चारों तरफ राम लला, राम राम की
गूंज हो रही है और वही दुनिया में भी राम जी का जयकारा पूरी ताकत से लगाया जा रहा है। तो मेरे साथ जयकारा तो लगा दो साहब। छत्तीसगढ़ की ऐसी जनता, हमने तो सोचा नहीं था, सोचा तो था कि सरकार आएगी मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता क्या, पूरी देश की जनता छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद दे रही है, आप सबका स्वागत कर रही है कि छत्तीसगढ़ ने इतिहास बना के रख दिया है। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों, ये किसान मोर्चे का महाकुंभ है। मैं जब चला तो मुझे लगा कि कुंभ तो मैंने देखा है, अनेक सभाएं भी मैंने देखी है, लेकिन जब देश के किसानों के नेता जब हमारे बीच में आ रहे हैं तो मुझे लगा तो था कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आप रक्षा मंत्री तो हैं, लेकिन देश के किसानों के दिलों में आपके लिए जो जगह है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार किसानों के भले के लिए लगातार केंद्र की सरकार काम कर रही है, तो मुझे उम्मीद थी कि महाकुंभ तो लगने वाला है और आज रायपुर में छत्तीसगढ़ में वो महाकुंभ दिख भी रहा है। साथियों, एक नारा लिख रहा है, मैं चाहूंगा मेरे साथ आप भी जोरदारी से नारे लगाएं। फिर एक बार मैं चाहूंगा चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। चार 400 पार तो होगी ही। जब देश का किसान, देश का अन्नदाता उसने संकल्प कर लिया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान दिनों रात चौगुनी उन्नति करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की बात हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे जल जीवन मिशन से घर घर जल देने की बात हो, चाहे किसान रेल चलाने की बात हो, चाहे किसानों के जीवन में बदलाव लाने की बात हो, चाहे किसान को अन्नदाता से ऊर्जा दाता बनाने की बात हो, आज चारों तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का संकल्प कर रखा है। जहां एक और कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, साथियों, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि कांग्रेस पार्टी का वो शहजादा, परिवारवाद का जो पोषक, भ्रष्टाचारी पोषक राहुल गांधी, भैया तू किसानों की बात करता है, 65 साल तक तुम्हारी सरकार रही, एक नियम, एक कानून, एक योजना किसानों के लिए कभी नहीं बनाई गई। अगर किसानों के लिए योजना बनाने का काम हुआ तो जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, कृषि मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह जी ने काम किया। और आज किसानों के सपनों को साकार करने का कोई काम कर रहा है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इस मंच से मैं कह सकता हूं कि अगर किसानों का सम्मान किया है तो मोदी जी ने किया है। आज भी स्वामीनाथन आयोग बनाया था, स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन को अगर भारत को अगर किसान नेता के रूप में, किसान मसीहा के रूप में भारत रत्न दिया तो वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये सम्मान चौधरी चरण सिंह जी का अकेले का नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ों किसानों का सम्मान है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी जी ने गारंटी दी है, वो मोदी की गारंटी है, देश को आगे बढ़ाने की गारंटी, भारत का परचम दुनिया में लहराने की गारंटी और देश के कोने कोने में सभी वर्ग, सभी समाज, सभी लोगों के विकास की गारंटी अगर किसी ने ली है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली है। आज ये महाकुंभ में हम सब किसान भाई बहन एक संकल्प करके जाएं कि पूरे देश के अंदर देश का अन्नदाता किसान
प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाएगा और हम सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण करेंगे, एक नए भारत का निर्माण करेंगे। मैं पुनः पूरी हजारों की संख्या में आने वाले जो एक संकल्प लिया था कि 1 लाख लोगों का एक महारेला महाकुंभ आज यहां देखने को मिल रहा है। मैं पुनः छत्तीसगढ़ की जनता को नतमस्तक करता हूं, नतमस्तक होता हूं। मैं किसान भाई बहनों के लिए भी नतमस्तक होता हूं और पुनः मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी का और उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं और आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राम राम साहब। बोले भारत माता की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के संक्षिप्त उद्बोधन के बाद अब मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय नेता इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह को बुलाने के पहले 2 लाख माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। साय मतलब छत्तीसगढ़ी में जल्दी जल्दी होता है और मोदी के गारंटी को अगर किसी ने जल्दी जल्दी साय अगर कोई कर रहा है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करता हूं कि आए और इस महती महाकुंभ किसान सम्मेलन को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय विष्णुदेव साय जी। आज किसानों के इस महाकुंभ में पूरे छत्तीसगढ़ से भारी संख्या में आप लोग हो जाए। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज माता कौशल्या की धरती, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ और रायपुर की पावन धरती में आयोजित किसानों के इस महाकुंभ में आज के इस किसान महासम्मेलन के मुख्य अतिथि मान्यवर श्री राजनाथ सिंह जी, जो वर्तमान में भारत सरकार में रक्षा मंत्री हैं, लेकिन अनेकों पदों को सुशोभित किए हैं। भारत सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जिनका छत्तीसगढ़ में मंच में विराजमान किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, राष्ट्रीय पदाधिकारी सुश्री सरोज पांडे जी, सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, किसान मोर्चा के पदाधिकारीगण और इस महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के एक एक कोना से, बस्तर से लेकर सरगुजा, जसपुर से लेकर राजनांदगांव तक आए सभी अन्नदाता किसान
बंधुओं और दो दुर्लभ कार्यकर्ता बंधुओं और मीडिया के मित्रों, आज छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री यहां पर विराजमान हैं। हम लोग उनका सुनेंगे। मैं तो बस कुछ मिनटों में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी किसान मन के पार्टी है। आज देश की आजादी 75 साल हो गए, इनमें ज्यादा कांग्रेस पार्टी के सरकार रही से, लेकिन किसान मन पर कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं सोचिस। हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार आईस तो तरह तरह के चिंता होइस। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनिन तो किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करें, फसल बीमा योजना शुरू करें। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनिन तो किसान मन की आय दोगुना करे बर तरह तरह के उपाय करें। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, कृषक सम्मान निधि, और हमार आदरणीय राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री रहे तो किसान चैनल और उपज के समर्थन मूल्य, ये सब काम करे के काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार हर करी से। और आज छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता या भारतीय जनता पार्टी के सरकार ला बैठाई से। अभी 2.5 महीना हुई से सरकार के, लेकिन 2.5 महीना में ही आपन के छत्तीसगढ़ के सरकार बड़े बड़े निर्णय ले ली से। मोदी की गारंटी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता से वादा करे रहीन कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 5 साल जो 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका प्रधानमंत्री आवास बनेगा। और आप मल्ला बताते हुए हर्ष होते कि 13 दिसंबर के हमारी सरकार शपथ में लीस और 14 दिसंबर के पहला कैबिनेट में हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्णय ले हैं। अब हमारा 18 लाख गरीबों के प्रधानमंत्री आवास बनी। 2 साल के बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न सर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन जोनला पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना थे। वो दिन कुछ मिनट में 12 लाख से ज्यादा किसान के खाता में 3716 करोड़ रुपया भेजे के काम करे हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं। इस साल बम्पर धान के खरीदी हुई से 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हुई से हमारे किसान भाई मन के खाता में समर्थन मूल्य उमला मिल गई से, लेकिन जो अंतर के राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल, इस साल 24,72,000 किसान अपन धान बेची रहे। तो मैं आप बताते हुए मैं अपन ला गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि अंतर के राशि आने वाला 12 तारीख के एक मुश्त 24,72,000 किसान मन के 13,000 करोड़ से ज्यादा के राशि मन के खाता में भेजे के काम ये छत्तीसगढ़ के सरकार करने वाला है। महतारी बंधन के बात हो रही से जो विवाहित हमारे माता बहनी मन है उमला साल में 12,000 दे के बात हो रही से मैं आप मला गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि कल 10 तारीख के 2 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे छत्तीसगढ़ के 70,14,000 माता बहनी मन आशीर्वाद दही और कल उमन के खाता में 1 महीना के महतारी बंधन योजना के पैसा चले जाही। तो इस तरह से हमन रामलला दर्शन योजना के शुरुआत कर चुके हैं। पहला ट्रेन रायपुर से गई से अभी 2-3 दिन पहले रायपुर संभाग के हमारे 850 राम भक्त
पहला ट्रेन में रामलला दर्शन योजना में अयोध्या गई ने, और हमारी सरकार आने वाला समय में पूरे छत्तीसगढ़ के राम भक्त मतलब सरकारी पैसा से निःशुल्क में अयोध्या ले जाई और भगवान राम के दर्शन करा के लाई। तो हमारे मोदी के गारंटी में जो भी वादा है, चाहे गैस सिलेंडर 500 रुपया में दे के काम, या तेंदुपत्ता के 5,500 प्रति मानक बोरा, चाहे भूमिहीन मजदूर किसान मन 10,000 रुपया साल के सहयोग दे के काम, ये सब काम ला छत्तीसगढ़ के सरकार आने वाला समय में पूरा करने वाला है। चूंकि समय के अभाव है, हमार नेता ला सुनना, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए यही आश्वस्त करते हुए कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा है छत्तीसगढ़ की जनता से, आज मुख्यमंत्री के नाते में आप मन ला आश्वस्त करत हूं पूरे अन्नदाता किसान भाई मन ला, हमारे कार्यकर्ता बंधु मन ला, कि एक एक वादा ला हमारी सरकार है पूरा करी। और अंत में आपन भारी संख्या में आया है, आप मन के सबके स्वागत अभिनंदन करते हुए, और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय रक्षा मंत्री जी के फिर से आप सब मन की तरफ से अभिनंदन करते हुए मैं अपन बात ऐलान करत हूं। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले भारत माता की। अब मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के उद्बोधन पश्चात हमारे देश के रक्षा मंत्री यशस्वी नेता माननीय राजनाथ सिंह जी को आग्रह करने के पहले 2 लाइन कहना चाहूंगा। यह युद्ध यार पार है, अंतिम प्रहार है, बांध मुट्ठी तान के शौर्य की कमाल से कदम बढ़ा कमल खिला। ऐसे मैं माननीय राजनाथ सिंह जी को आग्रह करता हूं कि इस सभा को संबोधित करें। माननीय राजनाथ जी बोलिए। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जोहार छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका अभी अभी आपने भाषण सुना है, ऐसे श्रीमान विष्णुदेव जी साय, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान किरण देव जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज जी पांडे और सुश्री लता जी उसंडी, और हमारे किसान मोर्चे के तेज तर्रार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार जी चाहर, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जो पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे अरुण साव जी, और उप मुख्यमंत्री दूसरे हमारे श्री वीएस शर्मा जी, कृषि मंत्री श्री रामविचार जी नेताम, और छत्तीसगढ़ सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ के सांसदगण, विधायकगण, अन्य पदाधिकारी एवं इस सभा में मौजूद छत्तीसगढ़ के मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता के सामने खड़ा हुआ और आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है, तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है, स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ अथवा जोहार कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर छत्तीसगढ़ के आप सभी किसान बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इसी 2023 के दिसंबर में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बेहद प्यार दिया है और भारतीय जनता पार्टी की आपने स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनाई है और छत्तीसगढ़ को लंबे अरसे के बाद एक कोई हमारा आदिवासी समाज का, गरीब समाज का एक भाई मुख्यमंत्री के ओहदे पर विराजमान हुआ है। बहनों भाइयों, जिस समय विष्णुदेव जी शायद बोल रहे थे, मैं उनके हर वाक्य को गंभीरतापूर्वक सुन रहा था और साथ ही विष्णुदेव जी शाय को मैं नीचे से लेकर ऊपर तक मैं देख रहा था। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि विष्णुदेव जी शाय इतना अच्छा बोलते हैं। पहली बार
एक प्रभावी तरीके से बोलते हुए विष्णुदेव जी साय को मैंने देखा है। और मैं कह सकता हूं कि विष्णुदेव जी साय जी के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ तेजी से आगे जाएगा। बहनों भाइयों, हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, उस आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार आते ही यहां पर 100 दिन में ही जो विकास पटरी से उतर चुका था, वह हमारा विकास अब पटरी पर लौट आया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम पहली बार जी किसी ने किया था तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन बीच में 5 वर्षों के लिए यहां पर जो कांग्रेस की हुकूमत आ गई है, कैसी सरकार चली है, भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला था, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को एहसास होगा। आज मैं छत्तीसगढ़ की जनता से यही कहने आया हूं, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है और जो छत्तीसगढ़ राज्य विकास की पटरी से उतर चुका है, उसको पुनः विकास की पटरी पर लाने का काम यदि कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। छत्तीसगढ़ को जिन लोगों ने 5 वर्षों में कांग्रेस के लोगों ने बर्बाद किया है, तो छत्तीसगढ़ के भाग्य को संवारने का सामर्थ्य भी यदि किसी पार्टी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मैं जानता हूं यह भगवान प्रवीर की धरती है छत्तीसगढ़, मैं जानता हूं यह वीर गुंडाधर की धरती है छत्तीसगढ़, मैं जानता हूं यह छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह की धरती है। और ऐसे लोगों की धरती पर आप सभी किसान भाइयों से मुझे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। छत्तीसगढ़ को मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब मैं यहां प्रभारी था, राष्ट्रीय महामंत्री था भारतीय जनता पार्टी का, उसी समय छत्तीसगढ़ में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। छत्तीसगढ़ के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूं, छत्तीसगढ़िया कल्चर से, छत्तीसगढ़िया संस्कृति से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं। और मैं जानता हूं यह छत्तीसगढ़ के अंदर एक अद्भुत सामर्थ्य है मेरे बहने भाइयों, अद्भुत सामर्थ्य है। और यह छत्तीसगढ़ किसानों का गढ़ है। हमारे हिंदुस्तान में किसानों का गढ़ यदि कोई माना जाता है तो छत्तीसगढ़ माना जाता है मेरे बहनों भाइयों। और मैं यह भी सच्चाई समझता हूं, यदि हमें छत्तीसगढ़ का भाग्य यदि बनाना है तो हमें अपने यहां के किसान भाइयों के भाग्य को बनाना पड़ेगा, तभी जाकर यह छत्तीसगढ़ राज्य विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। इस सच्चाई को मैं अच्छी तरह जानता हूं। और सबसे मेहनतकश जनता भी हमारी छत्तीसगढ़ की है, इस सच्चाई को भी जानता हूं। हिंदुस्तान में कोई राज्य जो धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है बहनों भाइयों, तो आपका राज्य छत्तीसगढ़ या धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। मैं गांव में जाकर किसानों को अपने शरीर का पसीना बहाते हुए देखा है। और आप जानते हैं पैसा यदि प्राप्त होता है तो पसीने से ही प्राप्त हो सकता है। भारत भी यदि धनवान होगा तो भारतवासियों के पसीने के परिणाम स्वरूप ही यह भारत धनवान होगा। और मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता की सामर्थ्य पर, हमें पक्का विश्वास है आप सबकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर। इसलिए विगत 5 वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है, उसको पटरी पर लाने का काम आप सबके समर्थन से यदि कोई कर सकता है तो आपका मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी साय ही कर सकता है मेरे बहने भाइयों, और उनके नेतृत्व की यह सरकार कर सकती है। मैं जानता हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं जानता हूं किसानों के अंदर वह सामर्थ्य है जो मिट्टी से भी सोना निकाल यदि कोई सकता है तो किसान ही निकाल सकता है, मिट्टी से सोना भी पैदा कर सकता है तो किसान। मेरी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर मेरे किसान भाइयों इस हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़ी है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहले जब हमारी 2014 में सरकार आई, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कहते थे हमारी प्रतिबद्धता क्या है, तो हम कहते थे गांव, गरीब, किसान,
झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान और माताओं और बहनों का सम्मान, यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। इनका उत्थान होना चाहिए। और आपने देखा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही उसी दिशा में हम लोगों ने तेजी से कदम आगे बढ़ाया है। और आज हालात पूरे तरह से बदलते जा रहे हैं। आपको पता नहीं, जानकारी हो या न हो, लेकिन आज आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की नीतियां बनाई हैं, जिस तरीके से सरकार चलाया है, मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर हो चुकी है। बहनों भाइयों, आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह नीति आयोग कह रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी के संकट से बाहर हो चुके हैं। और यकीन दिलाता हूं, इस बार मोदी जी के नेतृत्व में आप सरकार बनाइए। बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में हम लोग एक भी गरीब नहीं रहने देंगे, एक भी गरीब नहीं रहने देंगे। यह हम लोगों का वादा है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार होने के नाते मोदी जी ने फैसला किया था, हम एक भी झोपड़ी नहीं रहने, पक्का छत मुहैया कराएंगे, हर घर में नल के द्वारा जल मिलेगा। यह संकल्प लिया था। और यहां की कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। जब उनका अंतिम वर्ष आया उनके कार्यकाल का, तब उन्होंने अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश की ताकि छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों में धूल झोंका जा सके। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ की जनता गरीब हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता कितनी जागरूक है, इस हकीकत को मैं समझता हूं। और इस बार परिवर्तन करके छत्तीसगढ़ में अपनी जागरूकता को छत्तीसगढ़ की जनता ने सिद्ध कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित कार्ड हमारी सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों को देना शुरू किया है। पता नहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने लोगों को दिया है कि नहीं दिया, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन विष्णुदेव जी शायद जब मेरे साथ आ रहे थे गाड़ी में, उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री जी चिंता मत करिए, मैं 1 साल के अंदर हम सॉइल हेल्थ कार्ड सभी किसानों को मुहैया कराएंगे, ताकि किसान समझ सके कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, हमारी मिट्टी में किस चीज की कमी है, हम अपनी मिट्टी में क्या मिला दें ताकि हमारी मिट्टी की उत्पादकता बढ़ जाए। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड का बहुत ही उपयोग है। और देश भर में हम लोगों ने 23 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है। कभी आपने सोचा था किसान को 6-6 हजार रुपया हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिल जाएगा? इतना ही नहीं, 95,000 से वनाधिकार पट्टाधारी किसान उन लोगों में शामिल हैं जिनको कि हम लोगों ने 6,000 दिया है। और मैं मानता हूं कि अब छत्तीसगढ़ में भी लोगों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया किसानों को प्राप्त निश्चित रूप से हो रहा हो। बहनों भाइयों, खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए आप यूरिया डालते हैं, खाद डालते हैं। अब आप जानते हैं बराबर खाद की कीमत बढ़ती रहती है, बराबर खाद की कीमत बढ़ती रहती है। अमेरिका में, कान खोलकर सुन लीजिए, अमेरिका में एक बोरी यूरिया खाद की कीमत 3,000 रुपये है। और हमारे मोदी जी ने वह करिश्मा कर दिया है, भले ही अमेरिका दुनिया का धनवान देश हो, 3,000 रुपये में एक बोरी खाद मिलती हो, लेकिन भारतवर्ष दुनिया का अकेला देश है जो 300 रुपये में एक बोरी यूरिया खाद मुहैया कराने का काम करता है। मेरे बहनों भाइयों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, सारी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है, लेकिन महंगाई को भी नियंत्रित करने का काम यदि किसी ने किया और किसानों के खाद और बीज की कीमत यदि नहीं बढ़ने दी, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको नहीं बढ़ने दिया है। मेरे बहने भाइयों, किसानों की परेशानी हम लोग किसी भी सूरत में, आप भरोसा रखकर जाइए, समय लग सकता है, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लग सकता है,
लेकिन किसी भी सूरत में हम अपने किसान भाइयों की परेशानी नहीं बढ़ने देंगे। यह राजनाथ सिंह की गारंटी नहीं है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। मेरे बहने भाइयों, यह भरोसा लेके आप सब जाना। और मैं जानता हूं मोटा अनाज, छत्तीसगढ़ में मोटा अनाज भी पैदा होता है। गरीब भाई बड़ी संख्या में मोटा अनाज खाते हैं। मेरे किसान भाइयों, जो मोटा अनाज पैदा करते हैं, जिसको प्रधानमंत्री ने श्री अन्न कहा है, आपको मालूम है ऐसा मोटा अनाज का प्रचार कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने, ऐसा मोटा अनाज का प्रचार कर दिया है, खुद प्रधानमंत्री भी मोटा अनाज खाते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, इस देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मोटा अनाज खाता है। और आज अपने विष्णुदेव जी शाह के यहां जब मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा विष्णुदेव जी शाह आप भी मोटा अनाज खाना शुरू करिए, देखिए आपकी सेहत पर कैसे एकदम बुलंदी आ जाती है। ये उनको भी हमने सुझाव दिया है। मेरे किसान भाइयों, आपको विश्वास नहीं होगा, अभी एक दुनिया के 20-22 देशों, जिसे हम G20 का सम्मेलन कहते हैं, G20 के सम्मेलन में अमेरिका, जापान, जर्मनी, कहां से बड़े बड़े देशों से, 20 देशों से लोग आए थे। जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने आपके पसीने का सम्मान करते हुए, मेरे किसान भाइयों, आपके पसीने का सम्मान करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हिंदुस्तान का हमारा किसान यदि मोटा अनाज खाता है तो दुनिया से आने वाले बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों को मोटा अनाज खिलाएंगे। तो G20 के सम्मेलन में हम लोगों ने मोटा अनाज उन्हें खिलाने का काम किया था। यह है भारत। खेती का बजट सुनना चाहते हैं आप? 2014 के पहले यह कांग्रेस की सरकार थी, केवल 25,000 करोड़ का बजट रखती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री ने इस बजट को बढ़ाकर 5 गुना 1,25,000 करोड़ रुपए कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, आपके लिए किया है फसल बीमा योजना, इसे लागू किया है पिछले 10 वर्षों में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपने विष्णुदेव जी शाह को। बहनों भाइयों, धान का मंत्री विष्णुदेव जी ने कहा कल से ही करेंगे। कब से करेंगे विष्णुदेव जी? कल से करेंगे। कब से करेंगे? आप वह दे रहे हैं ना 1,000 रुपया अतिरिक्त धान पर देंगे। 12 तारीख को 1,000 रुपया जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उससे अधिक दे चुके बहने भाइयों, और आगे भी आपको मिलता रहेगा। कमाल किया है आपने। और इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने दाल हो, इन सब सारी चीजों की चर्चा नहीं करूंगा, धान की MSP और कांग्रेस गेहूं प्रति क्विंटल जो है 1,040 रुपया दे रही थी। हम जानते हैं कितना देंगे आपको? जानते हैं, कांग्रेस गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,040 रुपया आपको दे रही थी। हम आपको देंगे 2,125 रुपया प्रति क्विंटल, मेरे किसान भाइयों। और साथ ही साथ मोटा अनाज छत्तीसगढ़ में आप पैदा करो, यकीन दिलाते हैं कि आपका मोटा अनाज हमारी सरकार खरीदेगी और दुनिया के बड़े बड़े देशों को एक्सपोर्ट करेगी, दुनिया के दूसरे देशों में हमारी सरकार भेजेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी सरकार ने छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया है। खुरपका की बीमारी होती है कि नहीं? जब पीछे के किसान बतलाइए, जानवरों को खुरपका की बीमारी होती है कि नहीं? जब बोलिए, हाथ उठाइए पीछे। और मुहपका की बीमारी होती है कि नहीं? किसानों को होती है कि नहीं? मुफ्त में टीका लगेगा, मुफ्त में टीका लगेगा, 1 पैसा भी किसानों को नहीं देना पड़ेगा, मेरे बहनों भाइयों। और साथ ही साथ किसान समृद्धि केंद्र भी खोले जाएंगे। कैसे किसान खुशहाल हो सकता है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी आपको किसान समृद्धि केंद्रों से प्राप्त हो सकती है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं, किसान का बेटा होने के नाते, बिना किसान के
और बिना गांव के विकास के भारत के विकास की कल्पना किसी भी सूरत में की ही नहीं जा सकती मेरे बहनों भाइयों। मेरा यह पक्का विश्वास है। अब आपको जानकर खुशी होगी, मेडिकल कॉलेज जितने थे उससे 2 गुना से अधिक हम लोगों ने बढ़ा दिया। क्यों? कि गांव के लोगों का भी वहां इलाज हो सके, विधिवत इलाज हो सके। आदिवासियों की शिक्षा के लिए एकलव्य विद्यालय भी खोल दिया। कांग्रेस के समय यह सब सारे काम नहीं हो पाए। पीएम विश्वकर्मा योजना हम लोगों ने प्रारंभ की, कर्ज दे रहे हैं। यहां तक कि पटरी पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर जिन्हें कहते हैं, उनको भी कर्ज मुहैया करा रहे हैं। 78 लाख लोगों को कर्ज मुहैया कराया है मेरे बहन भाई हम लोगों ने। और आदिवासी भाइयों के लिए किसी ने बिरसा मुंडा का सम्मान नहीं किया। हमारे महापुरुष बिरसा मुंडा का सम्मान किसी ने नहीं किया। पहली बार 15 जनवरी को बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाने का फैसला यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की सरकार ने किया है। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं, जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से हमारे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से हमारे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का सिलसिला मेरे बहनों भाइयों समाप्त हो जाता है। अभी सोलर पैनल लगेगा। और ध्यान से एक बात मेरे किसान भाइयों आप लोग सुन लेना, और मैं अपने मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूंगा, कुछ ही वर्षों में सोलर लाइट की हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। सोलर लाइट, सूर्य से रोशनी पैदा करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। 300 यूनिट तक की बिजली आपके लिए फ्री कर दी जाएगी मेरे किसान भाइयों। 300 यूनिट की बिजली फ्री कर दी जाएगी, यानी आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। और आपने डबल इंजन की सरकार बना दी है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की और केंद्र में भी यदि भाजपा की, तो बहनों भाइयों जो भी हमने वादे किए हैं हर वादा पूरा किया होगा। आप कल्पना करिए, क्या कोई प्रधानमंत्री कभी देश के प्रधानमंत्री ने सोचा, किसी भी दल का रहा हो, जैसे गरीब माताएं बहनें होती हैं उनकी भी इज्जत और अस्मत होती है। शौचालय के लिए हमारी माताओं बहनों को बाहर न जाना पड़े, घर में ही शौचालय बनना चाहिए। इस प्रकार की संवेदनशीलता आपको किस प्रधानमंत्री में देखने को मिली है? एक ही प्रधानमंत्री है, भारत माता का लाल, वह नरेंद्र मोदी, जिसके अंदर यह संवेदनशीलता रही है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं विष्णुदेव जी साहब, आपने करिश्मा किया है। महतारी बंधन योजना प्रारंभ कर जो कल से करने जा रहे हैं। महतारी बंधन योजना, हर महीने हमारी माताओं बहनों को 1000 रुपया, हर महीने 1000 रुपया, पूरे साल में 12,000 मिलेगा। करिश्माई काम किया है भारतीय जनता पार्टी। मेरे बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वह करती है। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है। मेरे बहनों भाइयों, हम लोग नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं नए भारत का निर्माण होने जा रहा है। लोगों के पास मोबाइल पहुंची है। आपकी यह मोबाइल पहले दुनिया के दूसरे देशों से आती थी, अब 92% 100 में 92 मोबाइल भारत में बनती है, और भारतवासियों के हाथों से बनती है। मेरे बहनों भाइयों, छत्तीसगढ़ के नौजवान भी अब मोबाइल बनाने का काम करते हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, नई रेलवे लाइंस बन रही हैं, तरह तरह की चीजें हो रही हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों का संकल्प है एक विकसित भारत को बनाना, और हमारा चरित्र एक और है कि हमने जो कहा है सो किया है। हम लोगों ने कहा था ना, जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। मेरे बड़े भाइयों, वादा किया था। कांग्रेस के लोग कहते थे जब कभी कोई घोषणा पत्र जारी होता है, भाजपा वाले कहते हैं हम रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बता दिया,
यहां तक कि अपने रामलला की 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। मेरे बहनों भाइयों, रामलला अपनी कुटिया से चलकर मेरे बहनों भाइयों अयोध्या में अपने महल में आ चुके हैं। हिंदुस्तान में अब राम राज्य का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज भारत नए युग में प्रवेश कर रहा है और आज आप लोगों में से शायद बहुतों को जानकारी ना होगी। पहले हालत यह थी भारत की, दुनिया में कोई मीटिंग होती थी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी। कहती थी भारत गरीबों का देश है, क्या दम है भारत में, क्यों हम भारत की बात सुने। लेकिन बहनों भाइयों, कान खोलकर आप सुन लेना, पहले भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई सुनता नहीं था, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है, यह भारत की हैसियत बनी है। और सारे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं 21वीं सदी इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में सारे राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं 21वीं सदी दुनिया में यदि किसी देश की होने जा रही है तो हमारे और आपके भारत की होने जा रही है मेरे बहनों भाई। और हमारे प्रधानमंत्री का कद दुनिया में कैसा बना है उसे सुनना चाहते हैं। एक घटना बतलाता हूं, रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है 2 साल से। रूस ने जब यूक्रेन देश के ऊपर मिसाइल छोड़ना प्रारंभ किया तो हमारे लगभग 26,000 बच्चे भारत के वहां पढ़ते थे। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे उन्होंने कहना शुरू किया, है मोदी जी, चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से वापस ले आइए, पढ़ाई हो अथवा न हो मुझे कोई चिंता नहीं है, हमारे बच्चों की जान बचनी चाहिए। जानते हैं दुनिया का कोई प्रधानमंत्री जिस काम को नहीं कर पाया, दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष इस काम को नहीं कर पाया। हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया और टेलीफोन उठाकर रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर रईस अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। और मेरे छत्तीसगढ़ के बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रोक दिया गया। हमारे 24-25 हजार बच्चे यूक्रेन से बाहर भारत आ गए। यह है भारत की हैसियत। यह कांग्रेस की हुकूमत में प्रतिदिन 8-9 किलोमीटर हाईवे बनती थी, आज 30 किलोमीटर पर दिन हाईवे बन रही है। यह है हमारा नया भारत। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार यहां थी, हम लोगों ने कहा आयुष्मान भारत की योजना चलाई थी, आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहां उठाइए, आयुष्मान भारत कार्ड कुछ लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? मोदी जी ने भिजवाया था, मिला है? कुछ लोगों को मिला है तो हाथ मिलाइए, बाद में जिनको मिला है वह हाथ उठाएं। पहले जिनको मिला है वह हाथ उठाएं, जिनको न मिला हो मत मिलाइए, जिनको मिला हाथ उठाइए। सुन लेना, आज सुन लेना बात, जिनको मिल गया है उनको बधाई, जिनको नहीं मिला है उनको भी हम आयुष्मान भारत कार्ड मुहैया कराएंगे बहनों भाइयों। यही विष्णुदेव जी शायद मुहैया कराएंगे, यही कराएंगे। 5 लाख रुपए तक का 1 साल का मुफ्त इलाज होगा आपका, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। हम किसी गरीब को भी दवा के और इलाज के अभाव में मरने नहीं देंगे बहनों भाइयों। यह है मोदी की गारंटी, मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। जहां तक भारत का प्रश्न है, भ्रष्टाचार, आपने देखा होगा जब जब कांग्रेस की सरकार आई है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कोई मां का लाल, चाहे कांग्रेस का हो अथवा किसी पार्टी का हो अथवा दुनिया का कोई व्यक्ति, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा किसी मंत्री पर कोई एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। यह है हमारी सरकार। महिलाओं का सम्मान, यह भी मैंने कहा था। बहनों भाइयों, हमारी माताओं बहनों सबको बतला दो, अब आपको 33% आरक्षण अगली बार के चुनाव से, संभवतः अगली बार के चुनाव से
विधानसभा में 33% हमारी माताएं बहनें बैठेंगी और भारत की संसद में भी 33% हमारी माताएं बहनें बैठेंगी। यह काम भी हम ही लोगों ने किया है। और इतना ही नहीं, आदिवासी यदि भाई यहां सुन लें, प्रधानमंत्री जनधन योजना हम लोगों ने प्रारंभ की है। आपका जीवन स्तर सुधारने के लिए, अब बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपका जीवन स्तर सुधारने के लिए हम लोगों ने यह योजना प्रारंभ की है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने देखा, भारत केवल धरती की नहीं सोचता है, बल्कि हमारे भारत के वैज्ञानिक चंद्रमा पर पहुंच गए। बहनों भाइयों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का अकेला देश बन गया। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार ताली बजाकर अपने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया जाना चाहिए। सूर्य, छत्तीसगढ़ में सूर्य की गर्मी से पसीना टपकने लगता है। बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिक सूर्य के पास जाने के लिए, कल्पना करो, ज्ञान विज्ञान और तकनीक के मामले में भारत कितना उन्नत हो चुका है। सूर्य पर पहुंचने की कोशिश हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। और आपको मालूम है, सूर्य पर पहुंचने के लिए 15 लाख किलोमीटर की दूरी हमारे वैज्ञानिकों ने तय कर ली है, सूर्ययान के माध्यम से। यह है हमारा भारत। इसलिए विकसित भारत को बनाने के लिए हम चाहते हैं आप सभी का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और मैं फिर से दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, मेरे किसान बहनों भाइयों, ट्रैक रिकॉर्ड, हमारी केंद्र सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। कांग्रेस की सरकारें रहती थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, लोग जेल की हवा खाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह करने की जरूरत यदि कोई करेगा तो उसका स्थान, उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। इसलिए आप इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, मैं भारतीय किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहां के प्रदेश अध्यक्ष और यहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी और यहां के किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को इस प्रकार का एक शानदार कार्यक्रम यहां आयोजित करने के लिए, जिसमें लाखों की संख्या में किसान यहां मौजूद हुए हैं, मैं उन्हें अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और एक बार पुनः आप सबके सामने, अपने किसान भाइयों के सामने, किसान का बेटा होने के नाते शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि और हमारे प्रत्याशी कृपया आगे आ जाएं। हमारे 11 लोकसभा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और माननीय अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। कृपया माननीय सभी अतिथियों से आग्रह है कि मंच पर हमारे प्रत्याशियों के साथ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व खड़ा है। आप सबसे आग्रह है कि आने वाले जब भी मतदान की तारीख तय होगी, झारा झारा न्योता है, कमल के बटन में मोहर दबाना है।